दोस्तों, राजू यादव क्लासेस में आपका स्वागत है। ये बैच आपका टीजीटी, पीजीटी एंड एलटी मैथमेटिक्स के लिए है। देखिएगा, इसमें हम 3D चला रहे हैं दोस्तों सबसे पहले, और 3D में हमारा चैप्टर है डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशो। पहले हम डिस्कस करते हैं डायरेक्शन कोसाइन पर। डायरेक्शन कोसाइन है क्या दोस्तों? देखिएगा, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा जेड एक्सिस है। अब ये मानिएगा जैसे कि किसी रूम के कोने को देखिएगा, उस कोने से क्या होता है, दो दीवार होती है और एक नीचे फर्श होता है। तो एक आप एक्स एक्सिस मान लीजिएगा, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस एज्यूम करिएगा, और उसकी यहाँ से एक लाइन जा रही है बीचों बीच। ये तो ये लाइन ले रहा हूँ मैं, ये लाइन ओ पी। तो ये लाइन ओ हुई, ओ पी लाइन हो गई। ये ओ पी जो लाइन है दोस्तों, एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा और जेड एक्सिस के साथ ये लाइन बना रही है दोस्तों गामा एंगल। और इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे दोस्तों? इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारी एक्स अक्ष के कंपोनेंट क्या होंगे दोस्तों? एक्स 0 0। वाई एक्सिस के क्या हो जाएंगे? 0 वाई 0। और जेड एक्सिस के दोस्तों 0 0 जेड। और इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे हमारे एक्स आई, वाई जे, जेड के। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि एक्स अक्ष के अलोंग आई कैप वेक्टर होता है, वाई अक्ष के अलोंग जे कैप और जेड अक्ष के अलोंग के कैप, और ये ओ पी लाइन तीनों पर है। तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे एक्स आई, वाई जे, जेड के। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, हमारी जो अल्फा एंगल है, अल्फा है हमारा जो एंगल है हमारा अल्फा, ये किसके बीच में है? ओ एक्स एंड ओ पी के एंगल के जो बीच में एंगल है, ये हमारा अल्फा है। देखिएगा, ये एंगल है हमारा एंगल बिटवीन वी एंड क्या दोस्तों? एक्स एक्सिस पर क्या है? आई कैप। वी एंड आई कैप, या हम कह सकते हैं एक्स एक्सिस या आई कैप। अब देखिएगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? वी डॉट आई कैप, ये आ जाएगा हमारा मॉडुलस ऑफ वी कैप, मोड ऑफ आई कैप और कोस अल्फा। वी कैप, सॉरी वेक्टर वी क्या है दोस्तों हमारा? एक्स आई, वाई जे, जेड के डॉट दोस्तों आई कैप। आई कैप प्लस के 0, जे कैप 0, के कैप हम लिख सकते हैं, इक्वल टू वेक्टर वी का मोड क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू आई और इंटू कोस अल्फा। अब देखिएगा, सिर्फ यहाँ आ जाएगा हमारा एक्स इक्वल टू, और इसे अपोन में लेकर आता हूँ, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या? कोस अल्फा। कोस अल्फा को दोस्तों हम एल से डिनोटेड भी कर देते हैं। तो यही हमारा डायरेक्शन कोसाइन है। डायरेक्शन कोसाइन हो गया। अगर अब एक बीटा एंगल है और एक गामा, तो बीटा हो जाएगा दोस्तों वाई अपॉन रूट एक्स स्क्वायर कोस बीटा प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कोस गामा हो जाएगा जेड अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो दोस्तों इसे हम लिख सकते हैं m और इसे हम लिख सकते हैं n। तो ये हमारे डायरेक्शन कोसाइन है। एक एक्स एक्सिस है, तो दोस्तों हमने आपको डायरेक्शन कोसाइन बताया। एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस, एक जेड एक्सिस, एक तीसरी लाइन आई
ओपी लाइन जो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रही है। एक्स एक्सिस पर आई कैप, वाई एक्सिस पर जे कैप अलोंग होता है और ये जेड एक्सिस पर के कैप। तो एक्स एक्स के कंपोनेंट हुए एक्स 0 0, इसके कंपोनेंट हमने लिए दोस्तों 0 y 0 और ये लिए 0 0 y, यहाँ 0 0 y और यहाँ 0 0 0 0 z। ये हमने एंगल निकाले कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा को हम क्या कहते हैं तो डायरेक्शन कोसाइन। इन्हें हम LMN से भी डिनोटेड कर देते हैं। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन। देखिएगा दोस्तों, इफ अल्फा बीटा गामा बी द एंगल बिटवीन any vector v equal to xi cap, yj cap, z k cap with x एक्सिस या कह देंगे विद पॉजिटिव एक्सिस ऑफ डायरेक्शन एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली। then अल्फा बीटा एंड गामा, ये जो हमारे अल्फा बीटा एंड गामा है दोस्तों, ये हमारे डायरेक्शन एंगल है, आर कोल्ड डायरेक्शन एंगल एंड कोस अल्फा, कोस बीटा एंड कोस गामा डायरेक्शन कोसाइन। इट्स ऑल्सो डिनोटेड बाई LMN। अब देखिएगा दोस्तों, ये जो हमारा अल्फा है अल्फा एंगल बिटवीन वेक्टर V एंड आई कैप। तो हमें करना होगा इसका डॉट प्रोडक्ट वेक्टर V डॉट वेक्टर I। क्या हो जाता है दोस्तों, वेक्टर V वेक्टर I का मॉडुलस एंड कोस अल्फा। दिस इंप्लाइज वेक्टर V की वैल्यू है हमारी XI YJ Z K कैप। I कैप को हम लिख सकते हैं दोस्तों I कैप 0 J कैप 0 K कैप इक्वल टू वेक्टर V का मॉडुलस क्या हो जाएगा दोस्तों, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आई मोड ऑफ आई 1 और ये कोस अल्फा। जब इसकी यहाँ डॉट प्रोडक्ट करेंगे दोस्तों आई कैप क्या हो जाता है 1, तो सिर्फ हो जाएगा x इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू कोस अल्फा। तो दिस इम्प्लाइज कोस अल्फा हमारा आ जाएगा x अपॉन
रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये दोस्तों हमारा कोस एल्फा आ गया। सिमिलरली कोस बीटा हमारा हो जाएगा वाई अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कोस गामा हमारा हो जाएगा जेड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो दोस्तों ये हमारे डायरेक्शन कोसाइन की डेफिनेशन थी। डायरेक्शन कोसाइन मैंने बाय फिगर आपको बताया कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। अब देखिएगा आगे, अब देखिएगा अगर हम दोस्तों कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा करने लगे तो 1 आ जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। एल एम एन क्या है, यहाँ हमारे डायरेक्शन कोसाइन है। तो दोस्तों ये हमारी डायरेक्शन कोसाइन की डेफिनेशन हो गई। जैसा कि चैप्टर से आपको पता है, चैप्टर हमारा चल रहा है डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशो। अब बात करते हैं डायरेक्शन रेशो की। तो डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशो में क्या रिलेशन है ये हमें पता चलेगा जब हम आगे और थोड़ा सा नेक्स्ट करेंगे। देखिएगा नेक्स्ट, देखिएगा दोस्तों डायरेक्शन रेशो। डायरेक्शन रेशो इफ ए बी सी आर 3 नंबर, कोई 3 नंबर है ए बी सी और प्रोपोर्शनल है ये किसके, डायरेक्शन कोसाइन के, एल एम एन के, देन ए बी सी आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशो। तो दैट इज हम लिख सकते हैं दोस्तों एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए के, एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी के और एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सी के। दिस इम्प्लाइज, हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जब हटाना होता है कांस्टेंट लाते हैं तो ये हो जाएगा एल इक्वल टू लैम्बडा ए, एम इक्वल टू लैम्बडा बी और एन इक्वल टू दोस्तों लैम्बडा सी। तो दिस इम्प्लाइज, तो ये हो जाएगा एल अपॉन ए इक्वल टू दोस्तों लैम्बडा, एम अपॉन बी इक्वल टू एम अपॉन बी इक्वल टू लैम्बडा एंड एन अपॉन सी इक्वल टू लैम्बडा। ये भी लैम्बडा के इक्वल है, ये भी और ये भी। तो दोस्तों हम लिख सकते हैं इसे एल अपॉन ए इक्वल टू एम अपॉन बी इक्वल टू एन अपॉन सी इक्वल टू लैम्बडा। और लैम्बडा क्या है दोस्तों हमारा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो दोस्तों एक चीज और निकल कर आती है, किसी भी वेक्टर के, मैं यहां लिख देता हूं, जो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं किसी भी वेक्टर के, तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर इज यूनिक। क्या होते हैं दोस्तों, यूनिक होते हैं। एंड रेशो ऑफ ए वेक्टर आर इसलिए लिखा क्योंकि ये होते हैं इनफाइनाइट। तो ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर यूनिक है या इनफाइनाइट है या क्या है, तो आप कहोगे यूनिक है। किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन दोस्तों यूनिक होते हैं और डायरेक्शन रेशो उसके इनफाइनाइट होते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा मैं बता देना चाहता हूँ, देखिएगा फॉर एग्जाम्पल, इसके ऊपर एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। कोई वेक्टर v हमने लिया, वेक्टर v हमने लिया 2i माइनस के j कैप
प्लस के 3 कैप। ये हमने दोस्तों कोई वेक्टर वी लिया, तो हम इस वेक्टर के दोस्तों डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशो निकालते हैं। तो डायरेक्शन रेशो निकालते हैं, देखिएगा एक्स वाई जेड क्या है दोस्तों, यहाँ 2 1 और 3। सबसे पहले करते हैं, देखिएगा दोस्तों वेक्टर वी के हम डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशो निकाल रहे हैं। देखिएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 दैट इज 14। तो यहाँ दोस्तों हमारा एल एम एन क्या हो जाता है, जैसे एल हमने बताया था एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है। तो डायरेक्शन कोसाइन हमारे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे 2 अपॉन रूट 14 माइनस 1 अपॉन रूट 14 और 3 अपॉन रूट 14। अब देखिएगा जैसे कि हमने आपको बताया था कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर यूनिक होते हैं और डायरेक्शन रेशो ऑफ ए वेक्टर इनफाइनाइट। तो अब हम डायरेक्शन रेशो की बात करते हैं। देखिएगा दोस्तों, अगर हम डायरेक्शन कोसाइन इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं रूट 14 की, तो हमें डायरेक्शन रेशो मिल जाएंगे 2 माइनस 1 3। अब अगर दोस्तों हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ हम मल्टीप्लाई किस नंबर की कर देते हैं, हम कर देते हैं रूट 7 की। रूट 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तब देखिएगा क्या बनता है। यहाँ बच जाएगा, हो जाएगा 2 अपॉन रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 7 2 3 अपॉन रूट 2। अब हम किसी और नंबर की मल्टीप्लाई कर देते हैं दोस्तों, हम इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिएगा, जब 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 अपॉन रूट 14 माइनस के 2 अपॉन रूट 14 6 अपॉन रूट 14। तो दोस्तों जैसा कि हमने बताया है, किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन यूनिक होते हैं और किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन रेशो इनफाइनाइट होते हैं। ये मानिएगा आप, मैं रफ थोड़ा सा इसे इस साइड एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर हमारे डायरेक्शन कोसाइन 1 2 3 है, तो दोस्तों ये यूनिक होंगे और डायरेक्शन रेशो कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइट। देखिएगा यहाँ हमने 2 से मल्टीप्लाई किया 2 4 6, 3 से मल्टीप्लाई किया 4 से मल्टीप्लाई किया 5 से मल्टीप्लाई किया 6 से मल्टीप्लाई किया -1 से मल्टीप्लाई किया। तो ये सब दोस्तों हमारे डायरेक्शन रेशोज है। डायरेक्शन कोसाइन किसी भी वेक्टर के यूनिक होते हैं, डायरेक्शन रेशो हमारे इनफाइनाइट होते हैं। अब हम कुछ सम इम्पोर्टेंट पॉइंट पर चलते हैं। देखिएगा नोट, देखिएगा दोस्तों सम इम्पोर्टेंट नोट्स। इन पॉइंटों पर दोस्तों एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर दोस्तों 1 होता है, या हम इसे लिख सकते हैं
कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर बीटा, कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। देखिएगा इसे हम ये भी लिख सकते हैं 1 माइनस के साइन स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर बीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस के साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस के साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। 1 2 3 माइनस के 1, ये दूसरी साइड चले जाएंगे दोस्तों, ये हो जाएंगे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। कई बार ये डायरेक्ट पूछा गया है, दिस इम्प्लाइज साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। डायरेक्ट पूछा गया है कि कितना होता है, तो आप लिख दोगे 2। टीजीटी, पीजीटी एंड एलटी ग्रेड में ये कई बार पूछा गया है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा कितना होता है, अगर ये हमारे अल्फा बीटा गामा डायरेक्शन एंगल है। तो ये हमारा नोट हुआ, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट्स था। अब देखिएगा दोस्तों, सेकंड नोट है हमारा, वेक्टर हैज 1 सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइन। तो ये लिख रहा हूँ सेकंड नोट में, यहाँ लिख रहा हूँ वेक्टर जो है दोस्तों हमारा एक डायरेक्शन कोसाइन का सेट रखता है। तो वेक्टर हैज 1 सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइन। इसका क्या मतलब है देखिएगा, ये हमारा कोई वेक्टर है दोस्तों। वेक्टर का मतलब इसमें एक साइड एरो का साइन है, तो ये हमारा वेक्टर है। ये क्या रखेगा दोस्तों, हमारा 1 सेट रखेगा डायरेक्शन कोसाइन का। वो सेट क्या है दोस्तों, हमारा LMN लिख सकते हैं हम। यहाँ लिख सकते हैं क्या, LMN। और वेक्टर और एक होती है दोस्तों लाइन। तो यहाँ लिख रहा हूँ लाइन हैज 2 सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइन। इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों, एक हो जाएगा LMN एंड दूसरा हो जाएगा निगेटिव साइन -L -M -N। तो दोस्तों वेक्टर में एक साइड को एरो होता है और लाइन ये हुई, ये क्या है दोस्तों, हमारी लाइन हुई। वेक्टर में एक साइड को एरो होता है और जो हमारी लाइन है ये लाइन हुई हमारी, ये कोई लाइन है। तो इस लाइन में की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, इस साइड भी और इस साइड भी, इस लाइन की PQ लाइन की, PQ लाइन की डायरेक्शन इस साइड को भी होगी और इस साइड को भी लाइन। तो यहाँ हमारे हो जाएंगे L और यहाँ हमारे हो जाएंगे दोस्तों -L -M और -N। तो वेक्टर हमारा एक सेट रखता है डायरेक्शन कोसाइन का और लाइन हमारी 2 सेट रखती है डायरेक्शन कोसाइन की, LMN एंड -L -M -N। तो दोस्तों हमने 2 नोट बताए हैं, आगे के लेक्चर जब आएगा इससे बाद के नोट्स हम वहाँ बताएंगे। थैंक यू।